सुबह हो चुकी है, लोग जाग जाते हैं, इसलिए सबसे दूर तक आवाज जाती है तो उस मुर्गे की जाती है। दूसरी बहू से पूछा जो कार लेकर के आई थी, और पूछा कि बेटा सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है, तू बता। तो वह कहती है कि पिताजी सबसे दूर तक आवाज जाती है तो कुत्ते की जाती है। कुत्ता जब भौंकता है, राहगीर रास्ते पर जा रहा है तो पता चल जाता है कि आगे कोई गांव है, इसलिए कुत्ते की आवाज सबसे दूर तक जाती है। तीसरी बहू से पूछा जो छोटी थी, संस्कारवान थी, उससे पूछा कि बेटा बताओ सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है। वह कहती है कि पिताजी मुझसे क्या पूछते हो, आप तो समझदार हो, मैं क्या बताऊं। फिर भी पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, आखिर तू भी तो बहू है, आखिर बताओ कि सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है। तो वह कहती है विनय के साथ हाथ जोड़ करके कहती है कि पिताजी ना मुर्गे की आवाज में इतनी शक्ति है, ना कुत्ते की आवाज में इतनी दम है कि जो दूर तक पहुंच जाए। अगर सबसे दूर तक आवाज पहुंचती है तो वह होती है एक मीठी वाणी। जिसकी मीठी वाणी होती है उसकी दूर दूर तक आवाज पहुंचती है, और जहां दूर तक आवाज पहुंचती है तो वह अपने स्थान पर कहते हैं दुनिया उनकी हो जाती है। बंधु आप समझ गए होंगे, घर की मालकिन किसको बनाया गया, किसको, छोटी बहू को, यानी समझदार लोग बैठे हैं। तो बंधुओं बस आपसे इतना ही कहेंगे कि उन भगवान की वाणी जब सुनते हो, हित मित प्रिय वचन बोलते हो, तो कभी भी अगर आपको दुनिया को अपना बनाना है तो हित मित प्रिय भाषा बोले, क्योंकि इंसान एक दुकान की तरह होता है और जुबान उसकी ताला होता है, और जब ताला खुलता है तब पता चलता है कि दुकान कोयले की है कि हीरे की है। इसलिए अपने जीवन में भगवान की आराधना करने आए हो भगवात्माओं, तो हित मित प्रिय वचन बोलना, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसा ही तुमको मिलेगा, जैसा तुम बोलते हो वैसा ही हमको सुनने को मिलेगा। इसलिए समय आपका हो गया है, मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि अपने जीवन में हित मित और प्रिय वचन बोलना। जो जिनकी वाणी अच्छी होती है उसकी दुनिया अपनी होती है। अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा बनाए रखना, इस वाणी को ऐसा बनाए रखना कि जहाँ रहो वहाँ का प्यार मिले, जहाँ से निकल जाओ वहाँ के लोग हमें याद करें, और जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ के लोग हमारा इंतजार करें, तब यह वाणी जीवन में सार्थक करती है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करते हुए ओ भगवान की दिव्य ध्वनि यहाँ पर प्रातिहार का वर्णन पूरा हुआ। बंधुओं, भक्ति रूपी गंगा में स्नान बाहर से अनेक लोग आए हुए हैं, उन सभी ने इस समूह शरण में आकर के भगवान की आराधना की है। उनका जीवन पावन और पवित्र बने, उन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए भगवान महादेव। सिद्धि
नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिः राहेनाथ तुभ्यं नमः क्षितितलमलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमः क्षितितलमलभू तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वलवैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजालविनाशनाय तुभ्यं नमः गुरुविरागशिवप्रदाय तुभ्यं नमः गुरुविरागशिवप्रदाय तुभ्यं नमः गुरुविरागशिवप्रदाय। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, 1008 मम संमुनाय श्री शांतिनाथ भगवान की, 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, 1008 श्री कल्पद्रुम महामंडल विधान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलिए परम पूजनीय परम बंदनीय गण्य गुरु माँ विंध्यश्री माता जी की, आरिका माँ छोटी माँ विद्याश्री माता जी की, सकल आरिका संघ की, भगवान के शमो शरण की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, भक्ति संसार से पार होने का एक नौका के समान है। यह मौका नौका के रूप में मिला था। हम यहाँ पर भगवान की आराधना कर रहे थे, इतनी तन्मयता के साथ खुश होकर के बड़े भावों के साथ भगवान की आराधना चल रही थी, भगवान की उपासना चल रही थी। इतनी उपासना की सभी लोग कह रहे थे आज अंतिम दिन है। बंधुओं, भक्ति का कभी अंत नहीं होता है। यह विधान का अंतिम दिन हो सकता है, लेकिन भक्ति करने का अंतिम दिन नहीं होता है। भक्ति तो हमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये तो एक मौका था, कुछ होने का मौका था। आप लोगों ने इतनी भगवान की आराधना, इतनी उपासना की, तो आज कुछ ना कुछ जरूर होंगे। और तो क्या, आज आपके यहाँ कुछ हो सकता है, चमत्कार भी हो जाए। बड़े ध्यान से सुनना, चमत्कार का नाम आ गया। बंधुओं, भक्ति जो होती है, जिनको भक्ति करने में आनंद आता है, उनको भक्ति बहुत कुछ दिला देती है। उनके जीवन में भक्ति एक चमत्कार ला देती है। वह चमत्कार होगा बंधुओं कि भक्ति जो करता है उसके घर में कभी अशांति नहीं रहती है। जिसने भगवान की आराधना की है, भगवान की उपासना की है,
उसके घर में अब कलह का नाम नहीं होगा अगर आपने भावों से भक्ति की है तो। और समय भी आएगा, हो सकता है इस समूह शरण की विशेषता है, ये समूह शरण जो 24 समूह शरण लगे हुए हैं बंधुओं, यह एकता और संगठन के प्रतीक है कि जहां पर हम एक नहीं हो सकते हैं और यहाँ पर देखो 97 भगवान एक साथ बैठे हुए हैं। उस समूह शरण में 24 समूह शरण लगे हुए हैं, ये हमारा एकता और प्रेम का प्रतीक है बंधुओं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है और जहाँ लक्ष्मी का निवास होता है तो भक्ति करने में आनंद और बढ़ जाता है। क्योंकि श्रावक हो, जब तक आपके पास लक्ष्मी नहीं होगी, धन नहीं होगा, अपने कर्तव्य कैसे करोगे। तो बंधुओं, आज यह समूह शरण की आराधना आपको शिक्षा देने आई है। यह निश्चित है अर्जन के साथ विसर्जन होता है। जब शुरुआत हुई है तो अंत भी होता है। जीवन दो पहलू से चलता है, कभी सुबह हुई थी तो कभी शाम भी होती है, और जब कभी शाम होती है तो कहीं सुबह भी होता है। कहीं धूप होती है तो कहीं छांव होती है, कभी जन्म होता है तो कभी मरण होता है, कभी संयोग होता है तो कभी वियोग होता है। यह तो दुनिया दो पहलू से चल रही है। तो भगवान की भक्ति आपको यह शिक्षा दे रही है कि भक्तात्माओं, जीवन चलेगा तो प्रेम से चलेगा। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है कि धिनट्टे वाले रहे होंगे, धिनट्टे वाले भगवान की इतनी आराधना कर रहे थे। चक्रवर्ती, अच्छे से सुनते जाना, इतनी भगवान की आराधना की तो उनके घर में जाकर के दरवाजे पर 3 देवदूत खड़े हो गए। 3 देवदूत खड़े हुए और उन्होंने कहा, दरवाजा खटखटाया। जैसे ही एक घर की मालकिन थी, पटरानी थी, वह पहुंच गई और पहुंची, बोले आप कौन? क्योंकि वे बहुत अच्छे से परिचय लेती हैं, तब घर में प्रवेश करने दे। उन्होंने कहा आप कौन? तो वह बोला कि हम लोग आपके यहाँ आए हैं, हम 3 लोग हैं। मेरे जो दाएं में खड़ा हुआ है इसका नाम धर्म है, जो बाएं में खड़ा है इसका नाम यश है, और मेरा नाम प्रेम है। क्या नाम है? प्रेम। मेरा नहीं। वह देवदूत कहता है मेरा नाम प्रेम है, और मेरे बाजू में वे दाएं ओर खड़ा है वह धर्म है, और इसका नाम यश है। अब मैं तुमसे बस इतना पूछना चाह रहा हूँ पटरानी कि तुमने इतनी भक्ति की, चक्रवर्ती ने इतना अपना खजाना लौटाया है, तो आखिर तुमको कुछ देने आया हूँ। हम 3 में से आप किसको चाहते हैं, वही आपके घर में आएगा। क्योंकि उन्होंने कहा आइए, आपका स्वागत है। तो उसने कहा 3 में से एक ही आएगा, आप किसको चुनना चाहते हो, किसको बुलाना चाहते हो? तो वह पहुंच गई पटरानी, चक्रवर्ती के पास पहुंचती है और कहती है कि अपने घर के सामने, अपने दरवाजे पर 3 देवदूत खड़े हुए हैं। एक का नाम यश है, एक का नाम धर्म है और एक का नाम प्रेम है। तीनों में से एक अपने घर में प्रवेश करना चाहता है। आखिर बताओ किसको बुलाया जाए? तो चक्रवर्ती का खजाना थोड़ा खाली हो गया था। धन था, धर्म नहीं, बाजू में धन था।
तो उसने कहा जाओ धन को बुला लाओ, क्योंकि खजाना बहुत लुट चुका हो। वास्तव में बड़े दिलेरी से पंडित जी कह रहे थे चक्रवर्ती ने बहुत दिलेरी से, हमने कहा वैसे भी चक्रवर्ती हैं, आज के नहीं बेशक, यहाँ पर सब चक्रवर्ती हैं, सब कुबेर हैं। बंधु इतना बड़ा समो शरण विधान कराना हर कोई की हिम्मत नहीं होती है। इतना साहस ये आपकी एकता संगठन का प्रतीक है, जो आज 4 चांद लगे हैं। तो धिनट्टा वासियों, ये आपके संगठन और आपसी के प्रेम भाव के कारण से लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि धन को बुला लाओ। जैसे ही बड़े बेटे से पूछा कि बेटा, पिता कह रहे हैं कि धन को बुलाओ, किसको बुलाया जाए? तो चक्रवर्ती के बेटा थोड़े ज्यादा ही समझदार था, उसने कहा कि पहले से ही इतना धन रखा है, इतना सबको देते हैं, इतना दान करते हैं, लेकिन कभी जस नहीं होता। कभी कभी होता है ना, किसी के साथ कितना भी अच्छा करो लेकिन जस नहीं मिलता। लोग दुखी रहते हैं कि हम इतना दान, चाहे समाज में हो तो देते, पड़ोसियों में हो तो दे, अगर रिश्तेदार में है तो देते, हर किसी को देते हैं, हर किसी का सहयोग करते हैं, लेकिन क्या पता कैसी किस्मत है कि कभी जस नहीं मिलता।